तो क्वेश्चन नंबर 11 समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भी ज्ञात करना है और साथ में क्या करना है, आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान रखो, सबसे क्या करेंगे हम, देखो शीर्ष लंब ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये होता है शीर्ष लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण हो जाएगा आपके डी। पहले देखो ये दोनों भुजाएं हमेशा क्या होती है आपके बराबर, क्योंकि देखो आप चौथ बली आप इन दोनों त्रिभुज को क्या कर लो, आप सिद्ध कर लो, यानी सर्वांश करके देख लो। आप एक त्रिभुज हो गया है आपके ए बी डी और एक त्रिभुज हो गया है आपके ए सी डी से। इसके अंदर देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है, इसकी तो ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर है। ए बी बराबर क्या है आपके ए सी, कारण है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हमेशा क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर। दूसरा ये कोण 1 और ये कोण 2, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 हो जाएगा आपके 90 डिग्री। तीसरा ये वाला लाइन क्या नाम है इसका, AD बराबर क्या है AD, ये क्या हो जाएगा आपके उभय नियम कौन सा लगा, RHS में कह सकते हो आप 90 डिग्री कर्ण और अन्य भुजा। RHS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज ACD के, तो उसका अन्य भाग में क्या होंगे बराबर। अतः ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, BD बराबर क्या होगा आपके CD। अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, केवल बताना है कि ये बराबर है। बराबर इसका मतलब क्या होगा कि BD क्या है आपके आधी है किसकी, BC की। ये वाली भुजा इसकी आधी है, तो दोनों बराबर इसलिए। तो बताओ BD का मान क्या हो जाएगा आपके 1/2। BC का मान कितना है, BC की A है, ये भी A है और ये भी क्या है आपके A है, तो ये आ जाएगा आपके A। 1/2 क्या हो जाएगा आपके A हो जाएगा और ये A है, ये 1/2। अब ये ज्ञात करना है, केवल देखो इस त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं है, ये वाला त्रिभुज केवल ये तो कितना है A, ये कितना है A/2, ज्ञात करना A/2। अब ये शीर्ष लंब क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ये क्या है लंब ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करते हैं तो जोड़ करते हैं, लेकिन लंब या आधार ज्ञात करना क्या करते हैं, बाकी करते हैं। जैसे अगर आपको ज्ञात करना है ये वाला A और D शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो AD कैसे ज्ञात करेंगे हम, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके BD स्क्वायर। बताओ AB कितनी है, AB का नाप कितना है A और BD का नाप कितना है, अभी बताया 1/2 A। इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। A का स्क्वायर यही होता है और इसका क्या हो जाएगा आपके A स्क्वायर बटा 2 का क्या करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा। 4 आ गया आपके लसअ पर, 4 एकम 4 A स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा आपके A स्क्वायर आएगा। तो देखो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके 4 में से, देखो ये तो 4 A स्क्वायर, 1 A स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 A स्क्वायर बटा 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट। 3 का अंडर रूट 3 ही रहता है और 4 का कितना होता है आपके 2 और A का A, ये आ जाएगा आपके AD। अब आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। 1/2 का 1/2 आधार, ये रहा आधार, ये पूरा आधार, इतना सा आधार लिया इसका उत्तर आएगा, ये आधार लिया तो इसका उत्तर आएगा और पूरा आधार लिया तो पूरे का उत्तर आएगा। अब आधार ये कितना बताओ A, पूरा कितना है A, आधार कितना है A, ऊंचाई मतलब ये AD का नाम कितना अभी हमने ज्ञात किया कितना है, AD की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई ज्ञात की थी √3/2A, ये हो जाएगा √3/2A। √3 2 दूनी 4 और A का क्या हो जाएगा 1 A स्क्वायर। और ये सूत्र भी है, समबाहु त्रिभुज सूत्र होता है √3/4 A स्क्वायर, वो फॉर्मूला भी है। अब देखो अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का विकर्ण। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है आपके बराबर। इसने कहा भुजा कितनी है 4, ये भी 4 ये भी 4। अब हमें ज्ञात करना है विकर्ण। विकर्ण मतलब कर्ण ज्ञात करना, मतलब कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं।
तो कर्ण किसे ज्ञात करते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना? 4 और लंब भी कितना है? 4। ये हो जाएगा 16 प्लस 16। बताओ 16 16 कितनी बार आया? 2 बार 16 16। ऐसे करो तो राइट है। फिर 32 निकालो भी राइट है। 16 16 32 लिखो तो राइट। ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो आपका अंडर रूट फटाफट आएंगे। बस 16 देखो 4 का बना 16, वहां 16 का क्या बनेगा आपके? 4। 2 का बनेगा नहीं तो 2 ऐसे रहेगा। नहीं तो फिर आप ऐसे करते 32 करते फिर इसके टुकड़े करते तो फिर ये होता। तो ये आप क्या करें, अगर आपकी संख्या सेम सेम हो ऐसा लिखेंगे 2 × 16। 16 का होता है 4 और 2 का 2 ही रहेगा। एक तरीका और भी है विकर्ण ज्ञात करने का। वो फॉर्मूला है सीधे सूत्र है इसका, भुजा √2। इसका सूत्र है सीधे। बताओ भुजा कितनी? भुजा कितनी है इसकी? 4 और √2 का 2 आया उत्तर। सूत्र ही सीधा विकर्ण ज्ञात सूत्र है आपके भुजा √2। जैसे इसका सूत्र था आपके √3/4। इतना सारा ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने ज्ञात कर लिया। अब ये वाला ये संभव त्रिभुज दे रखा है सेम, आधा तो यही मतलब BD बराबर CD आपको करना ही होगा। लिखना है BD बराबर आधी होगी BC के, यानी यहाँ तक तो आपको सेम है जो करेंगे यहाँ पर। मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, इसने कहा है AD BC पर लंब है तो ये AD क्या हो गया? BC पर लंब 90 डिग्री कोण। पहले तो इसकी जैसे ही है, आधा का पूरा पूरा यही है। एक त्रिभुज ये रहा, एक दोनों त्रिभुज लेंगे। क्या नाम है उत्पत्ति में? देखो त्रिभुज क्या हो गया आपके? ABD वह त्रिभुज हो जाएगा आपके ACD से। इन दोनों त्रिभुजों में कितनी चीजें बराबर करनी? 3 चीजें बराबर करनी। पहली ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। AB बराबर क्या है? AC। कारण बताओ। ये क्या है? वर्ग की भुजाएं। तो वर्ग है क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। क्योंकि ये त्रिभुज है कौन सा? समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजाएं क्या होती है? हमेशा बराबर। दूसरा ये कोण 1 और ये कोण 2। कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। कारण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? ये भुजा ऐसी है जो इसमें भी आई हुई है और इसमें भी आई हुई है। तो क्या हो जाएगा आपके? AD बराबर AD। ये हो जाएगी आपके कॉमन भुजा, या कह सकते हो आप उभयनिष्ठ। तो नियम कौन सा लगा? RHS मतलब आपके R मतलब 90 डिग्री, H मतलब कर्ण और S मतलब भुजा। तो RHS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांशम। त्रिभुज ABD सर्वांशम होगा त्रिभुज ACD के। तो समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भुजाएं क्या है आपके? बराबर। BD बराबर क्या है आपके? CD। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला भाग इस पूरे का क्या है? आधा। और ये वाला भाग पूरे क्या है? आधा है। तो BD बराबर क्या होगी? 1/2 BC हो जाएगी। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? कौन त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये और ये तीनों भुजाएं क्या है आपके? बराबर। अब यहाँ आप BC लिखो या क्या लिखो इसकी जगह आप AB लिखो, एक ही बात है। क्योंकि AB और BC क्या है आपके? बराबर। अब मैंने AB क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में AB नाम आया हुआ है, BC नाम आया हुआ नहीं है। AB देखो ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों भुजाएं बराबर है। उसके जगह आप BC लिखो तो भी राइट है और AB लिखो तो भी राइट है। अब इसके जगह देख हमने क्या लिख दिया? AB लिख दिया। AD से बीच में आएंगे, हमारे पास BC है, BC के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? AB लिख दिया। अब केवल ये त्रिभुज लेंगे। कौन सा? केवल ये त्रिभुज। जैसे त्रिभुज दे रखा है ये वाला, केवल आधा त्रिभुज लेंगे। इसका नाम है B, इधर है D, इधर क्या हो गया? A। हमारे पास ये BD है, AD है और ये वाला तीनों भुजाएं। इसमें देखो नियम क्या है? मतलब समकोण त्रिभुज क्या नियम होता है? समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है आपके? कर्ण को क्या बोलते हैं? AB कर्ण है या स्क्वायर आएगा। आधार कितना है आपके? ये आधार। आधार क्या दे रखा है? BD का स्क्वायर। और लंब कितना दे रखा है आपके? AD का स्क्वायर। AB का AB स्क्वायर है ये बराबर। BD का मान 90 लिखा है। BD का मान क्या है? 1/2 AB लिखो या AB/2 लिखो, एक ही बात है। ये लिखो तो भी राइट है या AB/2 लिखो तो भी राइट है। मतलब कि AB का आधा
इस भुजा की ये भुजा क्या है, आधी है, तो लिखेंगे ए बी बटा 2 या 1/2 AB, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक जैसे ही है, का होल स्क्वायर प्लस एडी। देखो ए बी एक तरफ है और एडी एक तरफ है, तो हम भी भाई ऐसा करेंगे, ए बी एक तरफ ले आओ, एडी एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपके ए बी स्क्वायर बराबर, ये प्लस का इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपके माइनस ए बी स्क्वायर बटा 2 का क्या होता है, 2 का 4 हो जाएगा, बराबर ए डी स्क्वायर। फर्स्ट बोल दे साथ साथ, ए बी का ए बी स्क्वायर और 2 का 4, ये प्लस की है, इधर आई हो जाएगी आपके माइनस की। अब 4 क्या लेंगे हम, लसम, 4 एकम 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपके ए बी स्क्वायर। ये 4 बार है, ये 1 बार है, 4 में से 1 गया, 3 ए बी स्क्वायर बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा आपके ए डी स्क्वायर, जो मैंने अभी तो यहाँ निकाला दे रहा मान, ए डी स्क्वायर बराबर क्या है 3 ए स्क्वायर बटा 4, यही उत्तर वो वहां लिखा हुआ सेम। अब फर्क क्या है कि यहाँ इसको गुणा में इधर भाग में लिया, बस ये पूरा यहाँ तक तो आपके सेम, जो मैंने वहां किया था वही सेम, दोनों को फर्क नहीं, ये सवाल और ये सवाल एक ही है आधे से ज्यादा। अब देखो अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा, इसको तो क्या हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर। ये और ये सवाल आधे से ज्यादा एक से पूरा यहाँ तक जैसे उसमें ये लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ नहीं।